सर्वभूतानामादिरन्तोऽन्तरं बहिः भौतिकानां यथा खंवार वायुर्ज्योतिरंगना। वृत्ति एकदम खुली हुई हो, सारा विवेक। इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो उसका नाम है विचार, विवेक, समझ, ज्ञान। विज्ञान भी इस बात को मानता है और हमारा आध्यात्मिक विज्ञान भी यही कहता है कि तुम अपने मस्तिष्क को थोड़ा खुला रखो, सोचो, विचार करो। परमात्मा क्या है? भगवान कहते हैं कि मैं सब जगह हूं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां हम ये सर्वभूतानाम, संपूर्ण प्राणियों में, संपूर्ण पदार्थों में, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी जैसी ये पांचों चीजें हर चीज में समाई हुई हैं। और मैं कहता हूं आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी सिद्धांत हमारे शास्त्र ये समझाते हैं, क्योंकि उन्हीं से सारी सृष्टि हुई। कोई पूछे इसमें आकाश कहां है, इसमें वायु कहां है, इसमें जल कहां है, तो कहा कि पांचों चीजें गुण रूप से इसमें विद्यमान है, विराजमान। जैसे कि शब्द गुणकम आकाशम, शब्द आकाश का गुण है। इस फूल में भी कोई आवाज है, निश्चित रूप से ये आवाज ये सिद्ध करती है कि इस पुष्प में आकाश है। स्पर्श सिद्ध करता है कि इसमें वायु है। स्वाद सिद्ध करता है कि इसमें जल है। और रूप जो दिखाई पड़ रहा है यह सिद्ध होता है कि अग्नि है, क्योंकि रूप अग्नि का गुण है। ऐसी अगर इसमें गंध है तो पृथ्वी। जैसे पांचों भूत इस फूल में समाये हुए हैं, ठीक इसी प्रकार से इसी फूल में परमात्मा भी अपने गुणों से विद्यमान है, बैठा हुआ है। भगवान कहते हैं कि बस जो मैं बैठा हूं उसको तुम देख लो, वो समझ में आ जाए। तो कहा महाराज आप इसमें कैसे बैठे हैं, आप इसमें कैसे विद्यमान हैं? तो भगवान कहते हैं मैं भी आकाश, वायु, तेज की तरह, पंचभूतों की तरह गुणों से मैं भी विद्यमान हूं। आपके कौन से गुण हैं? तो कहा अस्थि, भाति और प्रिय। उन तीनों रूपों से मैं इस फूल में विद्यमान हूं। है पना इसमें है, दिखाई पड़ रहा है, भास रहा है, और प्रिय है, अच्छा लगता है। ये प्रियत्व भी परमात्मा का रूप है, परमात्मा का गुण है। इस चीज को आप समझो तो दुखी नहीं होना पड़ेगा। भगवान सुखदेव कहते हैं भगवान के इस उपदेश को सुन करके कुछ असर पड़ा क्या? तो कहां पड़ा। जब उद्धव जी ने यह उपदेश किया था, कहा था, तो उन्होंने नहीं समझ में आया था उनकी। लेकिन भगवान ने जब कहा तो उसका परिणाम पड़ा और परिणाम हुआ। और भगवान सुखदेव कहते हैं तदनुस्मरण अध्यात्म शिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिता तदनुस्मरण ध्वस्त जीव कोशास्त मध्यगन। भगवान ने जो अध्यात्म शिक्षा के द्वारा उनको उपदेश किया, उस उपदेश का ये असर हुआ कि उनका जो जीव कोश, ये जो बंधन बोलते हैं ना, शरीर, पंचकोश, ये कोश फट गए और जो उनका वास्तविक स्वरूप था उसकी गोपियों को अनुभूति हुई। उस कुरुक्षेत्र में सब लोग उपस्थित हुए थे, पहुंचे थे द्वारिका से भी और वृंदावन से भी। तो सब आपस में मिले और बातचीत हुई। भगवान कहते हैं बाद में पिताजी ने कहा कि हम यज्ञ करना चाहते हैं। अनुमोदन किया उस कार्य का, और यज्ञ के पूर्ण होने के बाद में अपने पिता को भी वही उपदेश किया। अपने पिता से भी यही कहा कि जो आप हमको देख रहे हैं ना, यही हमारा वास्तविक रूप नहीं है। जो वास्तविकता है उसको समझो। कई लोग झगड़ा करते हैं हमारे यहाँ विद्वानों में, बड़े भेद हो जाते हैं कई बार। कई लोग कहते हैं कि द्वैत सही है, कई कहते हैं अद्वैत सही है। कई लोग झगड़ा करेंगे ज्ञान सही है, कई लोग झगड़ा करेंगे भक्ति सही है। लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है कि झगड़े के लिए कोई जगह है ही नहीं, कोई जगह नहीं। अगर कोई ये कहता है कि द्वैत सही है तो हमारी समझ में नहीं आता। उन लोगों से एक ही बात पूछनी चाहिए कि भगवान का जब आप वर्णन करते हो तो भगवान कैसे हैं ये बताओ। जो लोग कहते हैं कि परमात्मा अलग है, हम अलग हैं, सारे संसार अलग है, तो उनसे यही पूछो कि
परमात्मा वास्तव में है क्या, तुम परमात्मा के रूप का कैसे वर्णन करोगे? और मैं कहता हूं तुम परमात्मा का कैसे भी वर्णन करो, एक लक्षण तो सभी मानते हैं, परमात्मा व्यापक है। सब कहते हैं कि भगवान व्यापक है। अब ये फूल है, इस फूल में परमात्मा है कि नहीं? अच्छा बोलो थोड़ा, आप लोग, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। इस फूल में भगवान है और तुम्हारे अंदर झंझट खत्म। अगर इस फूल में है और तुम कहो कि नहीं फूल में तो हो, हमारे अंदर कैसे हो सकता है? हमारे अंदर तो नहीं हो सकता, तो बात समझ के बाहर है। और अगर तुम्हारे अंदर है तो फिर द्वैत की सिद्धि कैसे करोगे? तुमने अगर अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लिया कि तुम हो, तो परमात्मा की व्यापकता खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि अगर हम हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने एरिया में हम हैं, जितनी जगह में, उतनी जगह में परमात्मा नहीं, मतलब तो यही हुआ। तो कैसे सिद्ध करेंगे कि परमात्मा व्यापक? या तो परमात्मा को व्यापक मत मानो, अगर व्यापक मानते हो तो फिर द्वैत की बात मत करो। दूसरी बात, वो लोग कहते हैं कि नहीं भक्ति बड़ी है, कि वैराग्य बड़ा है, कि ज्ञान बड़ा है, वहां पर भी हमारी समझ में बात नहीं आती। जिन भगवान की आराधना वे लोग करते हैं, जिन भगवान की पूजा वे लोग करते हैं, वे भगवान भी स्वयं अंतिम चीज के रूप में ये ज्ञान का ही उपदेश करते हैं। चाहे अर्जुन को किया हो, चाहे दशरथ को किया हो, दूर रहना चाहिए। कोई अगर तुमसे कहे कि परमात्मा नहीं है तो तुम ये झगड़ा मत करो कि भगवान नहीं है।